बीपीएससी, टीआरई 3, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी और राज्य पीएससी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन और जीके की तैयारी के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम पर बहुविकल्पीय प्रश्न। आज का पहला और 11वां प्रश्न है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1798 से 1799 किसके बीच हुआ था? आपके ऑप्शन हैं ए टीपू सुल्तान और लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन बी टीपू सुल्तान और लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी टीपू सुल्तान और लॉर्ड एमहर्स्ट और ऑप्शन डी टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, टीपू सुल्तान और लॉर्ड वेलेस्ली। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं जिनसे भी कई तरीके के प्रश्न बन सकते हैं, तो आइए इन तथ्यों को देख लेते हैं। गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने टीपू सुल्तान से फ्रांसीसियों के साथ अपने संबंध तोड़ने और सहायक गठबंधन में प्रवेश करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इस प्रकार चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 शुरू हुआ। युद्ध टीपू सुल्तान की मृत्यु के साथ समाप्त हुआ, जो अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बचाने के लिए लड़ते समय मारा गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण कर लिया और मैसूर के सिंहासन पर वोडेयार राजवंश को बहाल कर दिया और एक सहायक गठबंधन प्रणाली लागू की गई। 12वां नंबर प्रश्न है, 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो आपके ऑप्शन हैं ए लाल हरदयाल, बी सोहन सिंह भकना, ऑप्शन सी रास बिहारी बोस और ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी 1 और 2 दोनों। इस पर एक महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं। ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना ने की थी। 13 नंबर प्रश्न है, हिंदू कानून की दया भाग प्रणाली जिसका पालन देश में बंगाल क्षेत्र में किया जाता है किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आपके ऑप्शन हैं ए जिमुतवाहन, ऑप्शन बी दीनबंधु, ऑप्शन सी ऋषिकेश या ऑप्शन डी हरिद्वार। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए जिमुतवाहन। इस पर एक टिप्पणी है, दया भाग जिमुतवाहन द्वारा लिखी एक हिंदू कानून ग्रंथ है जो मुख्य रूप से विरासत प्रक्रिया पर केंद्रित है। दया भागा भारत के बंगाल क्षेत्र में आधुनिक ब्रिटिश भारतीय अदालत में सबसे मजबूत प्राधिकारी थे। प्रश्न संख्या 14 है, बंगाल के निम्नलिखित शासकों में से किसने जुर्बे मुर्शिदाबाद नामक सिक्का जारी किया था? आपके ऑप्शंस हैं ए मीर जफर, ऑप्शन बी मीरा कासिम, ऑप्शन सी मुर्शिद कुली खां या ऑप्शन डी शुजाउद्दीन मोहम्मद खान। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी मुर्शिद कुली खान। इस पर एक टिप्पणी दी हुई है, मुर्शिद कुली खान बंगाल के पहले नवाब थे जिनका शासनकाल 1717 से 1727 तक चला था। उन्होंने मकसूसाबाद नाम बदलकर मुर्शिदाबाद कर दिया और जैसे ही फर्रुखसियर ने मकसूसाबाद का नाम बदलकर मुर्शिदाबाद करने की बात स्वीकार की, उन्होंने जुर्बे मुर्शिदाबाद सिक्का जारी किया अपने ही नए टकसाल में। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। प्रश्न संख्या 15 है, राजा राम मोहन राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सा कथन सही है? तो पहला है, भारत में स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभिक चरण के दौरान उन्होंने भारत में राजस्व और न्यायिक प्रणालियों में एक प्रदर्शनी शीर्षक से एक पुस्तक जारी की। उन्होंने एक अभियान शुरू किया और तत्वबोधिनी में विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में लिखा। उन्होंने दुर्दशा पर प्रकाश डाला, अपने पेपर में विधवाओं के बारे में आधुनिक महिलाओं के प्राचीन अधिकारों पर अतिक्रमण। नीचे दिए गए कोड में से सही विकल्प को चुनना है हमें, तो इसमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3 और या ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 3। आइए इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं।
पहला कथन सही है। राजा राम मोहन राय ने अपने पेपर महिलाओं के प्राचीन अधिकारों पर आधुनिक अतिक्रमण 1822 में विधवाओं की दुर्दशा पर प्रकाश डाला। दूसरा कथन गलत है। यह ईश्वर चंद्र विद्यासागर ही थे जिन्होंने एक अभियान शुरू किया और तत्वबोधिनी में विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में लिखा। तीसरा कथन सही है। राजा राम मोहन राय भारत के संवैधानिक आंदोलन के जनक थे। भारत में राजस्व और न्यायिक प्रणालियों की एक प्रदर्शनी नामक पुस्तिका में उन्होंने उस समय की प्रशासन प्रणाली पर कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए और सरकार से विधायी और न्यायिक शक्तियों को अलग करने का भी आग्रह किया। कृपया ध्यान दें कि राजा राम मोहन राय को सिविल सेवाओं में नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता आयु 22 वर्ष सुझाई गई थी। उन्होंने जूरी प्रणाली की भी वकालत की। प्रश्न संख्या 16, भारत में वायसराय से जुड़े निम्नलिखित सुधारों पर विचार करें। ऑप्शन नंबर ए, फैक्ट्री अधिनियम 1881, लॉर्ड रिपिन। ऑप्शन बी, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति, लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन सी, शस्त्र अधिनियम 1889, लॉर्ड लिटिन। या ऑप्शन डी, उपरोक्त में से आपको बताना है इनमें उपरोक्त में से कौन से सही हैं। तो आपके ऑप्शन हैं ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, या ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 3। भारतीयों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1882 में लॉर्ड रिपिन द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। भारतीय कारखानों की निराशजनक स्थिति को सुधारने के लिए लॉर्ड रिपिन ने 1881 में कारखाना अधिनियम पारित किया। उन्होंने भारत में जनगणना की अवधारणा पेश की। भारतीयों की पहली जनगणना 1881 में हुई थी। लॉर्ड रिपिन के सबसे महत्वपूर्ण सुधारों में से एक स्थानीय स्वशासन की शुरुआत थी। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 तक भारत के वायसराय रहे। उन्होंने शस्त्र अधिनियम 1889 में पेश किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। आपके ऑप्शन हैं ए जी.के. गोखले, ऑप्शन बी के.एम. रॉय, ऑप्शन सी एम.के. गांधी, या ऑप्शन डी बी.जी. तिलक। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए जी.के. गोखले। इस पे कुछ नोट्स दिए हुए हैं, आइए इन पर थोड़ा नजर देते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 12 जून 1905 को गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा पुणे महाराष्ट्र में की गई थी। इस एसोसिएशन को बनाने के लिए उन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी छोड़ दी। प्रमुख भारतीय इसके सदस्य और नेता थे। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसी राजनीतिक गतिविधियों और संगठनों से दूर रहने का फैसला लिया। सोसाइटी ने शिक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने और अस्पृश्यता और भेदभाव, शराब, गरीबी, महिलाओं पर अत्याचार और घरेलू दुर्व्यवहार जैसी सामाजिक बुराइयों से लड़ने के लिए कई अभियान चलाए। प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पहली बार संगठित हुआ। आपके ऑप्शंस हैं ए 1855, बी 1857, सी 1905 से 1906, या ऑप्शन डी 1916 या 1917। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी 1905 से 1906। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पहली बार 1905-1906 में स्वदेशी आंदोलन की अवधि के दौरान संगठित हुआ। यह आंदोलन भारतीयों द्वारा लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ किया गया था। यह पहली बार था जब भारत में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध संगठित जन प्रतिरोध देखा गया। प्रश्न संख्या 19, अल्बुकर्क ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के शासक से गोवा पर कब्जा किया था। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए बीजापुर, ऑप्शन बी गोलकुंडा, ऑप्शन सी अहमदनगर, या ऑप्शन डी विजयनगर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए बीजापुर। अफसोंसो डी अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा पर हमला किया था। उस समय गोवा का शासक बीजापुर का सुल्तान इस्माइल आदिल शाह था। प्रश्न संख्या 20, भारत और पाकिस्तान की सीमा निर्धारण करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था। आपके ऑप्शन हैं ए हार्टोग समिति, ऑप्शन बी रेडिक्लिफ समिति, ऑप्शन सी जाकिर हुसैन समिति, या ऑप्शन डी ली आयोग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रेडिकल समिति। यहाँ तक प्रश्न देखने के लिए और पूरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।